केवट बोले हजूर हम बिना पढ़े लिखे हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, जज साहब हैं, और भक्ति की बात पढ़े लिखे व्यक्ति के समझ में नहीं आती, वास्तव में नहीं आती। अच्छा तुम दोनों कहां रहते हो? केवट बोला जहां सब लोग रहते हैं। जज साहब बोले तुम कहना क्या चाहते हो? केवट बोला हजूर एक वो है जिनका मंदिर है, मंदिर वाले हैं। जज साहब बोले है, जिनने मंदिर बनवाया है देखने से तो नहीं लगते कितने बड़े आदमी होंगे, बिना जूता चप्पल के फटी धोती पहने हुए थे, टूटा डंडा लिए थे, इतने रईस तो नहीं समझ में आ रहे थे कि इनने मंदिर बनवाया होगा। केवट रो करके जज साहब के सामने हाथ जोड़ के बोला महाराज ये मंदिर बनवाने वाले नहीं है, ये मंदिर में बैठने वाले हैं। महाराज जज साहब को तो पसीना आ गया उस एड़ी से लेकर के चोटी तक करंट सा लगा जज साहब को। अरे ये वो है जो मंदिर के अंदर बैठते हैं? हाँ हाँ हजूर ये वही रघुनाथ जी। जज साहब ने सोचा देखो तो कितना बड़ा अपराध हमसे हो गया, जिनकी अदालत में एक ना एक दिन सबको जाना पड़ता है, सबको, संसार को, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, चाहे बड़ी जात का हो चाहे छोटी जात का हो, जिनकी अदालत में एक ना एक दिन हर प्राणी को जाना होता है। आज वो मेरी अदालत में आए तो मेरे सामने मेरे ही कटघरे में खड़े खड़े गवाही देते रहे, तो मैं जज पद की कुर्सी पर बैठकर के न्याय करता रहा। अरे राम हमसे कैसा अपराध हो गया। जज साहब ने कलम उठाई, उसी देर कलम उठाकर के अपना इस्तीफा लिखा हुआ, इस्तीफा लेकर के कलम तोड़ी। महाराज जूता पहनते थे, अदालत से अपने बंगले पर इन्वेस्टर कार से रोजाना जाते थे। उस दिन से महाराज जज साहब ने इन्वेस्टर कार को छोड़ दिया, जूता पहनना छोड़ दिया, वस्त्र छोड़ दिए, फटे कपड़े। भगवान अगर आज मेरी अदालत में पहन करके आए थे तो आज से मैं भी पुराने वस्त्र पहनूंगा। बिना जूता चप्पल के आए थे तो बिना जूता चप्पल के मैं जीवन भर निर्वाह करूंगा। जज साहब निकले, बाजार से होकर के निकले, लोग बात देखेंगे जज साहब की अदालत बिना जूता चप्पल के फटे कपड़ा, रोते जाए गली से निकले। लोग बात पूछे क्यों रो रहे हो? क्या बता, अपराध हो गया, गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लोग बात सोच रहे हैं कि कोई गलत मुकदमा, गलत न्याय दे दिया होगा। लोगों ने कहा आखिर क्या हुआ, क्या गलती हो गई, क्या अपराध हो गया? जज साहब ने हाथ जोड़े, भैया आज मेरी अदालत में भगवान आए थे, भगवान। लोग बात बोले तब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि भगवान मिल गए। जब तक बड़ी तपस्या साधना करने के बाद भगवान मिलते हैं तो तुम्हारी तो अदालत में भगवान आ गए, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। अरे प्रसन्न तो हो जाता, लेकिन क्या करूं? शिव नारद सारद आर श्रेष्ठ गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। अगर भगवान का ध्यान शंकर जी ने किया, भगवान नहीं पहुंचे। भगवान का ध्यान गणेश जी ने किया, भगवान नहीं पहुंचे।
भगवान का ध्यान सुखदेव शेषनाग जी ने किया, भगवान नहीं पहुंचे। भगवान का ध्यान सरस्वती शारदा ने किया, भगवान नहीं पहुंचे। लेकिन वारे केवल धन्य है तेरा जीवन। शिव नारद सारद आर बोलते सजने सबू कि नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत और अदालत में के बुट्टा के गवाह है कहाँ रहे। आज भगवान केवट के गवाह बनकर के हमारी अदालत में आए। लोगों ने कहा तुम्हें तो खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि कम से कम भगवान का दर्शन मिल गया तुम्हें। बोले प्रसन्न तो हो जाता, लेकिन एक समस्या थी। समस्या क्या? सुख भोग उदर आरती को भयो, दुख नाहन जो तज जात रहे। सुई आज विनीत और अदालत में केवटा के गवाह है कहाँ रहे। वो कुर्सी पे बना जग और में बैठा रहा। वो जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज में जजपत की कुर्सी पर बैठे बैठे न्याय देता रहा। तो जगदीश और भगवान आज उस कटघरे में खड़े खड़े गवाही देते देते चले गए। और जब मैं उनकी अदालत में जाऊंगा मेरे ऊपर क्या न्याय होगा, बस चिंता केवल इस बात की है। उस दिन से वो जज साहब ने अपना घर छोड़ दिया, अपने बेटे छोड़ दिए, अपनी बेटी छोड़ दी, अपने पत्नी छोड़ दी, अपना घर परिवार वैभव संपत्ति सब छोड़ दिया। उस दिन से वो महात्मा बन गए थे। उनका नाम जग महात्मा, जग महात्मा। जब हम 90-91 में वृंदावन पढ़ते थे तो वो वहीं घूमा करते थे, किसी मंदिर के सामने नहीं जाते थे, न भगवान के सामने जाते थे। हम लोगों को मैया कभी कभी, छोटे छोटे हम लोग थे, 17, 18, 16 साल की उम्र के, तो अगर मैया है हम लोग दौड़ करके उनके चरण छूने, उनसे पूछ दें, ए जज महात्मा, बस जज महात्मा सब लोग कहते थे उनको, ए जज महात्मा जी एक बात बताओ, तुम भगवान जी के सामने क्यों नहीं जाते हो? तो रोने लगते थे। वो उस व्यक्ति को अगर उठाने लायक है तो उठा लेते थे, वो अगर ज्यादा बड़ा व्यक्ति है तो स्वयं बैठ जाते थे, उसको अपनी छाती से लगा लेते थे आंसू बहा करके। भैया बेटा अब कौन सा मुंह लेकर के जाऊं उनके सामने? हम अपनी शकल जीते जी उनको नहीं दिखाएंगे भगवान, अपनी शकल नहीं दिखाएंगे। हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो भगवान तो भक्त वत्सल है, कभी हम और आप भगवान को बुला करके तो देखें। भगवान हम और आपकी भावना पर करता है। तो भगवान इस कलयुग में अगर आए हैं तो सिर्फ भक्त के लिए। कई लोग कहते हैं ठाकुरों से अगर पूछो, क्षत्रियों से, तो भगवान किस लिए आते हैं धरती पर, किस लिए? कुछ क्षत्रिय लोग कहने लगते हैं भगवान तो केवल हमारे लाने है,
ठाकुरन खिलाने। त्रेता में भगवान क्षत्रियों के यहां पहुंचे। द्वापर की यादव और पालन से पूछो, उनसे कहा कि भगवान की के यहाँ है, तो वे कहने लगा तुम्हारे बाप के यहाँ। अहीरो पाल कहते कि भी पाल सोचत है, अहीन किया भगवान पालन किया। फिर देश सतव जात के लोग देखा करेंगे तो भांग घोंटे क्या करेंगे। तो हमसे अगर कोई पूछा तो हम तो सबसे यही कहा कि न ठाकुरन किया भगवान, ना अहीनन किया, ना पालन किया भगवान हमारे। ऐसा नहीं कि ना हो, वैसे वास्तव में ब्राह्मण किया भगवान, वैसे ब्राह्मण किया, सबसे पहले ब्राह्मण किया, फिर बाद में अहीनन के हो जाए, पालन के हो जाए, ठाकुरन के हो जाए, काऊ के हो जाए, लेकिन सबसे पहले हमारे। अब तुम और सोचा तो महाराज तुम तो कथा कह रहे सोचा जो कछु कहो। देखो जो नहीं कहेंगे, जो लिखा है वही कहेंगे। कथा हो रही है एक जगह, कहां? नीलगिर पर्वत पर। नीलगिर पर्वत। कथा कहने वाला कौन है? कथा कहने वाला है कौवा, वो कथा सुनने वाला मोर। यानी कथावाचक है महाराज कागभूषण जी, वो कथा सुनने वाले हैं महाराज श्री गरुण जी मोर। वो कथा कितने दिन भाई? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 6 साल, 15 साल, 100 साल, 1000 साल, 1 लाख साल, 1 करोड़ साल, बहुत ज्यादा कथा। इतनी कथा कहीं पर नहीं हुई जितनी कथा वहां हुई। कागभूषण जी कथा कह रहे हैं, वो गरुड़ जी कथा सुन रहे हैं, वो कागभूषण जी के चरणों में महाराज श्री गरुड़ जी ने प्रश्न कर दिया। कथा कह तुम सुन खग ईसा, बीते 7 कल्प और बीसा, 27 कल्प तक कथा हुई। वहां गरुड़ जी ने भगवान से पूछा, कागभूषण जी से, भगवान क्यों आते हैं, भगवान क्यों आते हैं? तो वहां कहा, बोले विप्र, पहली बात ब्राह्मण के लिए विप्र। अब ब्राह्मण ही खिलाने का यार भगवान जानते थे कि कलयुग में जितनी दुर्दशा ब्राह्मण की होगी अन्यत्र जात की नहीं होगी कलयुग। तो विशेष करके पंडिताई करने वाले ब्राह्मण की ज्यादा दुर्दशा है, ज्यादा दुर्दशा। हम तो सब प्रकार के लोगों में सम्मिलित होते हैं। एक बार हम टीकमगढ़ तरफ कथा कहने के लिए जा रहे थे, बिल्कुल आप बीती घटना है। घर से आए, रात से बस में बैठे, सब लोग थे। और रात झांसी नंबर बहुत भरता ही है, तो बाभी मोटर खूब भरी थी, खूब। 3 सवारी वाली सीट पे 4 सवारी बैठी, 2 सवारी वाली सीट पे 3 सवारी बैठी, गैली में सवारी ठानी, पछाऊ की सीट भी फुल। 4-5 लोग हम थे। कंडक्टर ने कहा महाराज कहां जाने, चन्नन लगाए थे, पीरे उन्हा बहरे थे। हमने कि भैया निवाड़ी जाना है, निवाड़ी। उसने सोचा 100 रुपया की सवारी है, गाय के छोड़ो 500 बांध। बोले महाराज यहाँ तो सीट नहीं है, लेकिन आगे पनवाड़ी में सीट मिल है। तो बोले सुनो, हम तुम्हारा सामान धरवा दे रहे, तो तुम्हें सीट दिलवा दे रहे, तुम्हें जी तुम्हारे लड़का खा लेते, वो इन्हें अनाई पनवाड़ी में दबाते।
कंडक्टर ने भी सोची कहने अगर बैठा लें तो ये कहाँ मारे हैं, ये तो ये ही सकते ये कौन अलग है। हमने कि चलो ठीक है, तो पछाई वाली सीट पे 7 सवारी बैठी थी, कोई नमूने अनाज पछाई करके हमें पहुंच दो, तो उनकी जुगाड़ है। बैठ गए, 2 स्टैंड चले, केवल 2 स्टैंड रास्ते चले, सैदपुर, मोहाई और बसेला में आई मोटर। बसेला में पछाई बैठे थे हम, पूरी मोटर भरी, गियर में सवारी खड़ी। बसेला में एक लेडीज सवारी चढ़ी अंगाई की गेट से, अंगाई की खिड़की से। महाराज ये तो सवारी नहीं है, नबे जो लगा कि गांव की बिटिया के बहू गांव। तो महाराज पूरी मोटर की खोजबीन करती हुई हर सीट पे देखा 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 देखा, पछाई ना जहां हम बैठे। तो हमसे बोले महाराज तुम ठाड़े हो जाओ, हम क्यों तुम्हें भावई में आग लगे। गुस्सा तो बहुत है, लेकिन अब ये महिला है, पागल खोल है, कहने को सकते। बोले महाराज जी खड़े हो जाए आप, क्योंकि बहन जी एक बात बता दो, 70-80 सवारियां में हम ना लाती। तो बोले अब तुम तो बाबा जी गाओ, महाराज जी आप खड़े हो सकते। इतनी गुस्साएं आई, इतनी गुस्सा। उतना वास्तव में हमें पता चलो कि भगवान का अवतार ब्राह्मणों के लिए ठीक लिखा पहले विप्र ब्राह्मण। तो दुर्दशा है, अगर देख लो कि हम बताने तुम्हारा लड़का को 3 तारीख को ब्याह, 30 को है, तो हम प्रैक्टिकल है, निज अनुभव है, वो देख लेना। पुरेश महाराज ने तुम्हारे शादी है, दूल्हा को बाप जो है स्कॉर्पियो से, दूल्हा को भैया जो है अल्टो से, दूल्हा को मोसिया जो है इनका से, दूल्हा को जीजा जो है महाराज नैनो से, नैनी गाड़ियों से। तो पुरेश महाराज बेचारे झूठ लगा कि हम काय से ये कहें तुम जीजे के संग चले जाओ। पुरेश महाराज बीजी के संग टंग कि हमें 1000-1500 2000 मिलने भावना में, चलो जो का बता। जबकि पुरेश महाराज के लिए वो सम्मान होता था, राम जी की पूरी बारात तैयार हो गई थी, पूरी बारात। दशरथ जी महाराज फर्स्ट क्लास कपड़ा, फर्स्ट क्लास वस्त्र, फर्स्ट क्लास आभूषण, भरत जी अलग, शत्रुघ्न जी अलग, सब अपने अपने गांव में। हाथी है, घोड़ा है, पालकी है, रथ है, पैदल है, सब प्रकार के छड़े खरीदे, छेद सब सुषमा सूर नबी। बारात बिल्कुल चल भी गिला, बिल्कुल चल गई। पुरेश महाराज के थे बोलो गई नहीं पहुंचो, वहां अयोध्या की बात कहते, वो यहां भी यही करो, सब व्यवस्था है। लंबरदार के थे, दूल्हा को बाप 6 मार दिया। बोले क्या तो नहीं थी, हमने मरवा के कहा मार गए थे जब बराते जाने हैं। जबकि पूरे जीवन की कहानी बनाने वाला है वही, इसलिए तो हम और आपके जीवन में कलह और अशांति मची रहती है। कई लोग बाद में पूछते हैं महाराज तुम्हारे पांव पर बताओ, तो हम तो जहां जहां जा देते तो खैर 4-5 दिन हो गए को नहीं आओ तुम सुबह खिलाने के महाराज हमारे घेर दे तो। लेकिन जहां जहां हम जा अक्सर लोग बात गहरा दिखावे आऊ, बस केवल एक ही बात कहा, महाराज हमारी 2 जन्म की बना। अगर इनोरन से टाइम मिल जा जहां तहां क्यों नहीं आ जाती, बहुत आ रहा तो महाराज तुम्हारे पांव पर है। हम तो पिंकी के पापा भी बहुत चाव, लेकिन क्या बताओ ये हमें चाव के नहीं चाव।
बता जो थोड़ी पुराण में लिखा। उसका एक कारण है, चाहिए जब भावरे करती उस समय दूल्हा और दुल्हैया के रात गरदार भावरे को सुविधे से सुना। तो अगर भावरे सुविधे से पड़ जाए तो दूल्हा और दुल्हन सुविधे से भावरे सुन लें, हमारी गारंटी है ना तो दूल्हा और दुल्हन की अकाल दुर्घटना होगी, उन्हें जीवन में कभी कलह होगा, उन्हें गृहस्थी में किसी चीज की आवश्यकता और कमी होगी। लेकिन उस समय हमारा कायदे से भावने न सुनाता है, न कायदे से भावने पढ़ती हैं, तो बस कलह तो होने है ही। गुरु महाराज बैठे हैं कि जब तक हमें निमंत्रण बुलाया नहीं आएगा तब तक नहीं जाएंगे। दशरथ जी ने पूरी बारात की निगरानी की, सब लोग हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, फलाने लंबादार हैं, फलाने मुखिया हैं, सुंदर। गुरुजी नहीं दिखाई दे रहे। गुरुजी खबास जाओ, गुरुजी को बुला करके लाओ। खबास दो बेचारों गुरुजी के थे, पुलिस महाराज के। महाराज चलो, दशरथ जी बुला रहे। दशरथ जी बोले जाओ, आ रहे हैं। चले 2-3 घंटा पीछे नहीं पहुंचे तो सैनिक सिपाही मंत्री भेजे, महाराज गुरुजी दशरथ जी ने बुलाया है, मंत्री जाकर के कह दो नहीं आएंगे। अरे राम, मंत्री सूख गया। मंत्री आया तो दशरथ जी के सामने आकर के चरणों में विनय की, महाराज गुरुजी तो बहुत गुस्सा है। क्यों, क्या कह रहे थे? उन्होंने साफ कह दिया नहीं आएंगे। अब दशरथ जी पहुंचे। दशरथ जी ने जाकर के गुरुजी के चरणों में अपना मुकुट उतार करके रख दिया। चलो, क्या समझते हो तुम अपने आप? बिना हमारे, हम सूर्यवंश के अनादिकाल के पुरोहित हैं, बिना हमारे तुम्हारे बेटे का विवाह हो जाएगा? दशरथ जी ने हाथ जोड़े, कान पकड़े, चरणों में माथा रखा, बोलते हो गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो, भूल हो गई, आज के बाद ऐसी भूल नहीं होगी। ये पुरोहित का सम्मान होता था, ब्राह्मण कभी डरता नहीं था। तो आज की स्थिति में तो लगभग जो यजमान के है वो पंडित जी और पुरोहित जी या व्यास जी करते। तो पहला अवतार भगवान का है ब्राह्मण के लिए। भगवान जानते थे कि ब्राह्मण की कलयुग में दुर्दशा होगी, इसलिए बोले बेप्र। दूसरा अवतार भगवान का न क्षत्रिय के लिए, न यादव के लिए, न पाल के लिए, न कुशवाहा के लिए। दूसरा अवतार भगवान का है गाय के लिए। गाय, भगवान जानते थे कि कलयुग में गाय की बहुत बुरी दुर्गति होगी, बहुत बुरी दुर्दशा होगी। हो रही कि नहीं? तुम्हारे पे हो रही गाय की दुर्दशा? गाय हम खुद देख रहे हैं, ऐसा कोई गांव बकाया नहीं है जिस गांव में गाय की दुर्दशा नहीं। तो भगवान कहते हैं आगे आने वाले कलयुग में हमारा दूसरा अवतार होगा गाय के लिए। बोल बेप्रधेनु। तीसरा अवतार भगवान का होगा देवताओं के लिए। देवताओं, अब देवताओं से क्या भगवान की जरूरत? भगवान जानते हैं कि देवताओं की भी बहुत बुरी कुगत होती, हो रही कि नहीं? अगर सावन भादों कुंवारन 3 महीनन में पानी ना बरसे तो ईमानदारी से बताते थे आदमी और औरतें की ये गाली दे घर के कि हत्यारे तो ईमान नहीं बात भगवान ही से मिलती गाली।
चाहे शंकर जी के गाड़ी मिले, चाहे दुर्गा मैया के मिले, चाहे हनुमान जी के मिले, लेकिन भगवान ही के गाड़ी मिले। वो ईमानदारी से बताओ, अगर जरूरत न हो गए, 28 तारीख के राज साहब को भोज है भागवत को, वो 28 तारीख के दिनों रात पानी बरसे, बताओ जो भगवान की भागवत की पूजा करे के गाली दे क्या नहीं? तो भगवान जानते हैं कि कलयुग में देवताओं की भी तो दशा होगी, इसलिए 30 अवतार भगवान का होगा देवताओं के। विप्र, धेनु, सुर, सुर माने देवता, तो 30 अवतार बोले बेप्रधेनु सुर संत है भैया लीन मन अवतार। चौथा अवतार है संत के लिए। भगवान जानते हैं कि कलयुग में संत की बहुत बुरी दुर्दशा होगी, इसलिए हम चौथा अवतार लेकर के आगे संत को। इन 4 के लिए अवतार बताया। विप्रधेनु सुर संत है लीन मनुज अवतार, तो निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। एक कथा भगवान का अवतार इन 4 के लिए, वो एक कथा में भगवान इन 4 के लिए नहीं आते हैं। फिर महाभारत में लिखा, यदा यदा ही धर्मस गिलानिर्भवत भारतो अभ्युत्थानम तधर्मस्यो तदात्मानं सृजाम्यहम्। गोस्वामी जी इसी बात को कहते हैं। आर बोले जब जब होए धर्म की हानि, 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 जब जब होए धर्म की हानि। आज बालहि असुर अधम अभिमानी, बालहि असुर अधम अभिमानी, बालहि असुर अधम अभिमानी। तब तब कर प्रभु विधि शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि हरहि पानी जन पीरा, हरहि पानी जन पीरा। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार, दुराचार बढ़ता है, तब तब भगवान इस धरती पर धर्म की ध्वजा को धारण करने के लिए इस धरती पर अवतार लेकर के आ जाते हैं। एक कथा ये भी काल की, राम कृष्ण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। जब मन ना लगे कथा में तो हमें बता देंगे तो हम बंद कर दें। कछु जने तो आज प्रसाद के उद्देश्य से आए कि खूब भोग मिले चलो, लेकिन भोग तो उगे मिले जो इतने रुख है, हमें बंद ही नहीं करने का था। चाहे बिहारियन की बेरा हो तो चाहे दोहनी की बेरा हो, बंद ही न करें जब सब भाग जाए बाद में बैठे। लेकिन फिर भी आज देखो कथा तो जैसी तैसी होती है, लेकिन आज विशेष महत्व होता है प्रसाद का, भगवान के जन्म का प्रसाद है। इसलिए थोड़ी बहुत अगर देरी भी हो जाए तो ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं। आज सबका निमंत्रण है राज साहब के से,
घर रोटी बनानी नहीं है, इसलिए सब लोग ऐसे ही कथा सुनो, ऐसे ही भोजन करो, ऐसे ही गद्दा मंगा के ऐसे ही पालो, घर जाओ ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भक्त लोगों ने मन में विचार किया कि हम तो भगवान से पूछ करके रहेंगे, क्या कि भगवान आते क्यों? अब भक्त चले, भगवान कहाँ है? मिले काऊ थे क्या दुनिया तुमोरन नहीं मिले। फिर संतान चाहते हैं, महालक्ष्मी, करवा चौथ, ढड़क चौथ, ये काय में राती फिर है जब मिले नहीं है। काऊ में तो मिले हुए। अच्छा ठीक है, सपने सजीवन में नहीं मिले तो बदलौटन में तो दिखाने होंगे। न सजीवन में मिले हुए, न सपने में दिखाने होंगे, न कहूं मिले हैं। जाओ और हम सुनाई तक की कहेंगे। इसलिए कि तुम लोगों के पास में भक्ति अक्ति तो है नहीं, नाम है तुम्हारा भक्ति, लेकिन तुम भक्ति करती नहीं। अगर कहा जाए कि ये भक्ति के लाने और पास ही रह रहे, हरे राम के लिए ना, इनकी बात जीव में आ गई खबर है। जब जब जीव में आ गई खबर, हमारे गांव में तो एक लोगों है, जब अघन पूछ में कहूं उपास नहीं रहा, अघन पूछ में, तब वे ले आती सूचना ढूंढ ढाड़। बोले सुनो तो कोई क्या बात है? बोले फलाने गांव में, बोले तो बमूला बोलो कि जिन बाई के जे लड़का होते की पुक्का पीरा काऊ के 5 है तो उन्हें 5 पुक्का मंगा के बक्सा में डाल ले, रोजाना कुल्ला करके मंजन करके 4 से मसर दे, काऊ से मतलब अच्छा बमूला, एक बार तो हम भागवत बांट के गए, न जाने की ऐसा क्या है इनका चलता, हमारे तो पूरे गांव की औरतें बिना पायलन के फिर पूरे गांव, जब पूरे गांव की तो वही गांव में हमारा घर अपने घर में देखी दस। बोले तुम्हें पता नहीं है? बोले फलाने गांव माता उतनी माता ने कही, बोले 3 महीना पायल बहुत अच्छे, फिर कह देती कि जिंदगी भर की प्रेम तो खर्ची करता बनवावे की झंझट का। ये सब उपचार बेकार के हैं। केवल खाने की व्यवस्था में व्रत उपवास किए जाते हैं, जितने भी व्रत उपवास हैं। संतान चाहते हैं अगर व्रत है तो वे महाराज 7 मुचंडा पूरा धरेंगे हैं। महालक्ष्मी में बेसोरा वो कथा में कोई कथा नहीं है। हम तो कहूँ घरे रुक जाकर पोरखंड में महालक्ष्मी होती तो पोरखंड में ज्यादा कहूँ कथाएं होत नहीं है, तो कहूँ घर के कह दे, बोले 5 दो हमका किताब था थोड़ी धर। एक आध बस कहानी हुई महाभारत की सुनाई, वो में कथा कुछ है ही नहीं है। आमोती दामोती पोला पर पाटन जाया कथा, बताइए आपका कौन से देवता को इनमें नाम है? आमोती दामोती पोला परपाटन गांव नगर से बम्बम बरुगा, जो बरुगा मचा यही में कहे कहानी सुनो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे गाती तुमसे सुनती सोरा बोल की कहानी, 2.5 सोरा कप 16 बेर खाए और हाथी फेंके हैं बाबा जी तुम दूबा खा, उन्हें दूबा माल देखा। चाहे जौन व्रत हो, संतान साथ में बेमुचंडा बना पूरा बिल्कुल न पूछे। शुद्ध घी को मोम लग रहा कछु और करके तो हमने देखे जैसे काजू किस्मत डाल, शुद्ध घी को मोम शुद्ध घी में निकाल रहे, पूरे मोहल्ला भर में घी के अलावा को दूध को नहीं, अगर
कोई पुगा बनस समय अगर उनके पतिदेव हार खेत से, बाजार से, मार्केट से आ जाएं तो वे कहते सुनो तो इनमें से आ दो हमें दे दो। वे कहां लगती हमारी पूजा करो। अच्छा पतिदेव तो मना तो पूजा करो। अरे काय के लाने बे मतलब की बात है। जा काय के नहीं कि हमारी खुराक में कमी होती। पति देवता में पूजा ना गलो है या हमारी गारंटी है, इसलिए कि नारी के लिए कोई व्रत है ही नहीं। चाहे संतान साथ हो, चाहे महालक्ष्मी, चाहे अनंत चौदह, चाहे 5, चाहे चाहे कोई भी व्रत हो, कोई व्रत नहीं है नारी। आरे बोले ये कई धरा हो एक व्रत में ये कई धरा हो एक व्रत में, 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 काय वचन मनो प्रतिपद काय वचन मनो प्रतिपद प्रेमा, काय वचन मनो प्रतिपद प्रेमा। नारी के लिए दूसरा कोई व्रत ही नहीं बना है, बस वो केवल अपने पति की सेवा करे। वो अगर इतना हो जाएगा पति की सेवा में। अनसुईया की कथा पड़ी होगी, ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया। नर्मदा की कथा पड़ी होगी, 1 महीने के लिए सूर्य का निकलना बंद कर दिया था केवल पति की सेवा में। पाताल से अनसुईया मैया ने पाताल गंगा को प्रकट कर दिया था केवल पति की सेवा की दम पर। वो तो मोरे इतने व्रत रहती, हम कहते एक थोड़े नाली लगा के बता दो, अब हम मान जाए तो तुम्हारे व्रत ठीक ठाक, इसलिए कि व्रत ही नहीं। आज भगवान मिलना तो ठीक, सपने में भगवान नहीं मिल सकते। भक्त लोग चले, मन में सोचा कि हम भगवान से मिलकर के ही आएंगे, भगवान से पूछ करके आएंगे कि भगवान आपने धरती पर क्यों जाते हो, भगवान कहाँ है। देखो हम बताते हैं, भगवान न आकाश में, न भगवान पाताल में, न भगवान धरती में, न भगवान मंदिर में, न भगवान मस्जिद में, कहीं नहीं। अगर आप लोग सोच रहे होंगे तुम्हारा जो काय के लाने कथा सुने भागवत सुने, भगवान अगर देखना है तो हम बताए वेद से और पुराण से। वेद से पहले बताएं, वेद में लिखा सहस्र तीर्था पुरुषा सहस्रात्रा सहस्रपाद सभूमि द्वंद्व प्रत्याह दशांग। हर व्यक्ति चाहे 6 महीने का हो, चाहे 6 साल का हो, चाहे 7 साल का हो, चाहे हमारी माता बहनें हो, चाहे हमारे भाई बंधु हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति अपनी पुरी से ठीक 10 आंगों नाप लेते अपनी हाथ से। हर व्यक्ति चाहे माता बहनें, चाहे हमारे भाई बंधु, 10 अंगुल जहां हो जाए उतना ही हाथ धर लेंगे, बस भगवान होते हैं। दशांगुलम ये हमारा वेद कहता है। तो पुराण तो कहते हैं बोले हरि व्यापक। ऐसी कौन जगह नहीं है जहां भगवान ना हो, है क्या? कोई जगह नहीं, हमें तो नहीं पता चल रहा कि भगवान, ऐसी कोई जगह हो जहां भगवान ना हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे महाराज फिर देखा पाएंगे, कहां बताएं जहां भगवान ना हो। एक देवता हाथ में, एक देवता आंख में, एक देवता कान में, एक देवता दांत में, एक देवता जीभ में, एक देवता लुमंगन में,
एक और मुचंडा देवता पेट में, ऐसा नहीं देखा भले ना, लेकिन हम बता रहे। अच्छा प्रैक्टिकल करना, आज ही शाम के करीब ब्याही के लाने बैठो, जब थाली आए तुम्हारे सामने ब्याही के लाने, बताओ आज तक काऊ ने डेरे हाथ से दान हाथ उठा कि तुम तैयार ना, ये अपने आप तैयार, उंगलियां के देवता अपने आप तैयार, जो करते नहीं। तो अगर ये देवता ऐठ जा रूठ जा उंगलियां के, ये ऐसे अकड़ जा, बताओ रोटी खाते, रोटी तो ठीक सब द्वारा कटे रहते, ये अकेले है जो अपना काम करता। आंख का देवता अपना काम कर रहा है, इसमें मक्खी है सब्जी में अलग करो ना। नाक का देवता अपना काम कर रहा है, सब्जी कल की है सड़ गई तो अलग करो। दांत का देवता अपना काम कर रहा है, इसमें कंकड़ पत्थर अलग करो। जीभ का देवता अपना काम कर रहा है, इनमें मिर्चा ज्यादा है नौन काम है। भीतर वाला देवता जब तक गुंजाश है ले दे खिलाने, तब तक परसने वालों के एक धर दे, बोले धर दे, बोले एक धर दे, बोले दो धर दे। तो जब तक गुंजाश है तब तक तो लेते रहो, तो जब टंकी फुल हो जाए भीतर को देवता, तो फिर कहीं दो काम से एक भीतर के देवता हमने क्या वो काम। अरे बोले इंद्री द्वार, अरे झरो खाना इंद्री द्वार, झरो खाना इंद्री द्वार, झरो खाना इंद्री द्वार, इंद्रिय द्वारा झरो खाना इंद्रिय द्वारा झरो खाना, जहां कहां बैठे, एक आध जगह नहीं, जहां कहां, हाथ में देवता, उंगली में देवता, कान में देवता, आंख में देवता, जहां कहां बैठे छोड़ कर भगवान सर्वव्यापी हैं, ये पुराण कहते हैं। आज ऐसी स्थिति में जब देवता लोग, भक्त लोग चलते चलाते भगवान को ढूंढने के लिए निकले, तो भगवान ना आकाश में है, ना पाताल में है, ना धरती में है। जहां भक्त की हां भगवान वहां। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और आपन मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते दे। चले जा रहे थे, भगवान ने सोचा ये बेचारे भक्त रास्ता भूल गए, तो भगवान बीच में आंखें में लगे, बीच है पंथ मिले दम जारी। तो जब बीच में आकर के भगवान मिले, भगवान के चरणों में भक्तों ने प्रणाम किया। प्रभु, भगवान बोले कहां जा रहे? बोले प्रभु आप ही कि यहां जा रहे, बताओ क्या बात है? बोले आप मृत लोक में जाते किस लिए हो? भगवान बोले क्यों? बोले काकभूषण जी ऐसा कह रहे थे, विप्रधेनु सुर संत है। भगवान बोले ठीक है, हम इसीलिए जाते थे। बोले फिर गोस्वामी जी कह रहे थे, जब जब हो है धर्म की हानि, बोले वो भी सत्य है। बोले फिर शंकर जी कह रहे थे, असुर मार था
राक्षसों को मारने के लिए, देवताओं की स्थापना करने के लिए है। भगवान बोले जिनने जो कुछ कहा वो परम सत्य है, लेकिन बोले लेकिन क्या? बोले जो काकभूषण जी ने कहा हम इसलिए जाते हैं, जो तुलसीदास जी ने कहा हम इसलिए भी जाते हैं, जो शंकर जी ने कहा हम इसलिए भी जाते हैं, लेकिन हमारे जाने का केवल एक कारण है मृतलोक में। अगर हम जाते हैं मृतलोक में तो उसका केवल एक कारण है। बोले वो कारण क्या है? भगवान बोले सुनो, अरे बोले तो केवल भक्त है चाहे सदन कसाई हो, चाहे जयदास हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे सूरदास हो, चाहे भोला नाम का केवट हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे जनक जी हो, तो चाहे केवट गंगा के किनारे रहने वाले। भगवान कहते हैं किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं, हमारा आने का मतलब तो केवल भक्तों के लिए है। केवल कोई व्यक्ति भक्त बन जाए, भक्त, हम बस पहुंच जाएंगे, वो बुला दे केवल, तो वास्तव में यही सत्य है। नारद जी तो एक बार भगवान से लड़ गए। नारद जी ने कहा प्रभु आप कहते पूछे वो करते पूछे। भगवान बोले क्या मतलब? बोले आप कहते हैं सकल विश्व, अरे अरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले आप कहते पूछे वो करते पूछे। भगवान ने कहा क्या मतलब? बोले आप कहते हैं सकल विश्व यह मोर उपाया, उस सब पर मोर बराबर। भगवान बताओ सब पे बराबर को प्रेम कराते नहीं। जैसे एक पिता के 4 लड़का है, लड़कों के मन में मतभेद हो जाता है। हमारे पिताजी बड़े भैया को ज्यादा चाहते हैं, मझले भैया को कम चाहते हैं, संजले भैया को वो नहीं कम चाहते हैं, छोटे भैया को तो चाहते ही नहीं। लड़के कहने लगते हैं ऐसे, बहुएं 4 हो तो 4 बहुएं कहेंगे, फलाने को बहुत चाहत, छोटी बहू में बहुत चाहत, महाताई बात। लेकिन ऐसा नहीं, ये केवल उन भाइयों के मन में मतभेद है। माता पिता कभी भी दुर्व्यवहार या दुर्भावना या ऊंच नीच का प्रेम नहीं करते हैं। उनका तो बराबर का स्नेह रहता है हर माता पिता का। वो भगवान है जगत पिता। भगवान ने भी कहा हम तो सब पर, बोले सब पर मोर आए बराबर दाया। बराबर का प्रेम। नारद जी बोले हमें विश्वास नहीं। बोला प्रभु जो आप कहते हैं वो करते हो। नारद जी बोले विश्वास तो करना पड़ेगा। नारद जी बोले जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं कर लेते हैं तब तक विश्वास नहीं करते। भगवान बोले तो क्या करना? नारद जी बोले जब हम देख लेंगे तो मान जाए।
भगवान बोले तो एक बात सुनो, संसार में जितने राक्षस हैं, राक्षस, उन पूरे राक्षसन को निमंत्रण कर आओ हमारे घर। भगवान बोले, नारद जी बोले क्या मतलब, तो न्योते से क्या मतलब? भगवान बोले हम तुम्हें दिखाते हैं कि हम सब पर बराबर को प्रेम करके हल्को पत्र प्रेम कर, हम बता देंगे, बेटा उठा देंगे और तुम्हें लेंगे, बहुत हल्ला कर। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज ऐसी स्थिति में नारद जी ने कहा ठीक है, हमने निमंत्रण करें राक्षसों के। नारद जी ने जैसे ही पीड़ा उठाई राक्षसों का निमंत्रण करने के लिए, अब राक्षसों की कमी तो है नहीं, अब तुम्हारे से भले ना हो। अब जितने जने कथा सुन रहे ये तो राक्षस हुए ना, ये उन्हें हुए, हाँ, आधे से ज्यादा ना हुए, कम से कम 100 में 95 हुए ही हैं कथा पंडाल में। कहो हमारे पारी छत ही हो राक्षस, जावी कौन गारंटी नहीं है, कहो कथा कहवी वालो राक्षस जैसे हो कि महाराज का जो देवता हो तो जावी कोई गारंटी नहीं। अच्छा राक्षस देखे हैं काम मिले, मिले तो हमें तो वैसे वाले मिले जो ठंडा में 8-10 रोज ना सप रहे, उन्हीं से तो खुद का ही करते यार, बड़े राक्षस हो तो बड़े बड़े बाल रखाए हुए, बड़े बड़े नाखून हुए, 15-20 दिन सपरे ना, बिना मंजन के कलेवा कर उन्हें राक्षसी तो कहोगे कि शराब पीवे वाले के राक्षस कहो जा, मछलियां खावे वाले ना, न शराब पीवे वाले के राक्षस, न मछली खाने वाले को राक्षस, 3 महीना सपरे ना उठे भी राक्षस नहीं। अब जाना सोचियो कि आपसे हम सपाने नहीं, वास्तव में सर लेख की बात है, इनको राक्षस नहीं कहा जाता। जब बड़े बड़े नो रखाओ, जब बड़े बड़े बाल रखाओ, जब 3 महीना ना सपरो, जब बिना बोल के भोजन करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर राक्षस कहा किसे जाता, देखो हम बता रहे गोस्वामी जी के, बोले मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, साधन सन करवा वह सेवा। जो अपनी महताई की बात ना माने, बाप की बात ना माने, पंडितन की पत्नियां की कांच पकड़ के टांग दे, बाबा के कुत्ता हुलकार दे, इन्हें राक्षस हो जाए। इतने काम। अब बताओ कितने जने ऐसे होंगे हमारी पार्टी में जो अपनी मताई बाप की बात ना माना था, है क्या नहीं? नारेबाजी ऐसे लगाओ, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, धक्का भी टकराएंगे, धरती में घुस जाएंगे, मम्मी भी टकराएंगी, मिट्टी में मिल जाएंगी, घरवाली टकराएगी, हम भी बन जाएंगे। है क्या? कितनी व्यवस्था है। अच्छा तुम्हारी पार्टी में भी होंगे सूप न खा, ताश ना, मंथरा, आप कुछ तो 20-25 साल में आ रहे तो नंग जाना। जितनी जो बूढ़ी बूढ़ी लोकरियां हैं बिल्कुल मरवे के कगार पे धरी, ना जिनसे रोटी बन रही, ना कंडा पथरे, ना पानी भर रहा, ये पूरे दिन सवेरे से शाम तक मंथरी को काम तो कर
गांव भर की। अगर कहो के घर है 4 लड़का 4 बहुएं, राम राज बिल्कुल पूरे घर में, सास को कंट्रोल चारों बहुओं पे, एक बहू के गोबर पाथने, एक बहू के भोजन बनाने, एक बहू के झाड़ू पोछा, एक बहू की मालकी, ससुर का पिताजी का कंट्रोल चारों बेटों पर, एक को मार्केट की व्यवस्था, एक को गांव की व्यवस्था, एक को खेती किसानी की व्यवस्था, एक को घर की समस्त जानवरों की व्यवस्था। तो जब चारों बेटे अपना अपना काम कर लेते हैं, पिता के साथ में बैठकर के एक साथ पांचों भोजन करते हैं। तो जब चारों बहुएं काम कर लेती हैं, अपनी सास के साथ में एक साथ बैठकर के भोजन करें, बताओ राम राज्य है कि नहीं? तो बगल वाली डुकरो देख रही थी, उनकी छाती फट रही, ये कार्य सुमत में ही तुम्हारे गांव में भी होंगे तो देखना है बात। उन्हें जामाची हृदय में के कबे की कीड़ी दंत मच जा, अलग अलग चुके, कहो चल नहीं पा रही, ठंड के मारे पांव सुकरे, लेकिन कहो दोनों बहु बेड़ा में कंडा पाथरी भी होते ही पहुंच नहीं। देखो तो पकड़ के जब माई के साइड की कैसी लचल लचल होती। अब कौन 2-4 जानवरों को गोबर आ, पूरी नार की नार तो बंधी। अरे फेंक दे पगलू, कौन तो ये अकेले का बटोर ने 4 होने ही सोचा, 4 पकड़ा। अब नई बहू में कच्छ देना तो सुनत रही बेचारी, डरा रही सास से को काम, सोनू बहू खड़ा है टॉप पर पानी भरने जो होता ही पहुंच जाए, पूरी सूख गई, छुआरो हो गई। कौन एक आजकल का पानी या पूरा काशी कोड़वारो तो हमारा घर में। अरे फेंक आए कौन तोरी या केरे का मटोरे के मैंने बहू में बेचारी 1 दिना 2 दिना 6 दिना सोने, जब भरत पे भर जे हैं तो 2-4-6 महीना में गोबर वाली ने अपना तसला फेंक दो, पानी वाली ने अपना कलसा पटक दो, हमें तो नहीं आ रहा। तो 4 चूल्हे भर गए, उन दुखों के हृदय में ठंडक मिली। हम तो नई बहुमन से जब प्रार्थना करें, अगर इतने ऐसी मंथरा चिकचिकाए तो पहले नंबर तो उनकी घाटी पकड़ के मसलू हमारे घर जैसे हो रहा तो हो दो, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही, बस समझ लो तुम्हारी कथा सफल हो गई। यदि कृष्ण कथा मानो सुनना तो तुम्हें कृष्ण बनना होगा, यदि राम कथा मानो सुनना तो तुम्हें राम बनना होगा। तो चलो राम के पग चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितने अभी ताड़का ऋषि मुनियों को सता रही हैं, वो जाने कितनी सूप नखावन अपना नाटक दिखा रही हैं, वो जाने कितनी वन के मंथरा घर घर में फूटन डाल रही हैं। कहीं इनसे पथभ्रष्ट न हो, बस इनको हमें कुचलना होगा। तो चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर, बस समझ लो तुम्हारी कथा सफल हो गई। आज नारद जी ने वीणा उठाई, जितने राक्षस मिले सबका निमंत्रण किया। राक्षस ने सोची कार्य कि विष्णु अपना जन्मजात दुश्मन है, इसने निमंत्रण क्यों किया? राक्षस बोले चलो राजीनामा की सोच रहा होगा, चलेंगे देखेंगे जो होगा। राक्षस लोग ने स्नान ध्यान किया, हमारा फर्स्ट क्लास कपड़े पहने, भोजन के लिए निमंत्रण के लिए पूरे राक्षस भगवान विष्णु के यहाँ पधारे। भगवान विष्णु ने बड़े भाव के साथ में राक्षसों को लिया और आइए बैठा ला। लक्ष्मी जी को बुलाया, ए लक्ष्मी जी भोजन तैयार किया जाए। लक्ष्मी जी ने चुटकी बजाई, 56 प्रकार का भोजन। पूरे देवताओं से भगवान ने कहा, ए राक्षसो लान से बैठो। 4 लानन में जो राक्षस विराजमान हो, 4 लानन में लंबी लान, पूरे देवतन के सामने पत्तलें परस दें, गिलास परस दे,
56 प्रकार को भोजन परोस दो। अब देवतन ने जब भगवान विष्णु के यहाँ गए 56 प्रकार का माल देखा, देवतन